बंद करो, ये लड़का अपनी मौत बुला रहा है, हम उसके साथ मरने नहीं जाएंगे। थोड़ी देर बाद रघु मोटरसाइकिल धकेलता हुआ अंदर आया। उसके चेहरे पर घमंड था। उसने बुधराम की तरफ देखकर कहा, देखा तुम लोग बेकार डर रहे थे, मैंने कहा था ना मेरे चाचा ही हैं। लो मोटरसाइकिल भी आ गई, अब बच्चे को तुरंत कस्बे ले जाओ। क्या सच में मुखिया आया था? बुधराम का चेहरा उतर गया। वह कोने में जाकर चुप बैठ गया। रघु ने तिरछी नजर से उसे देखा और बोला, अगर मोटरसाइकिल न होती तो इस बच्चे की जान चली जाती। शुक्र मनाओ मैं था। बुधराम समझ गया कि रघु ताना मार रहा है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह दरवाजा पटक कर बाहर चला गया। मेरी ताई पीछे से बोली, अरे मत जाओ, बाहर खतरा है, पर वह जिद्दी था, बिना पीछे देखे चला गया। ताई बोली, उसे मत रोको, उसे हमेशा दूसरों की खुशी से जलन रहती है। ताऊ ने कहा, अब भोर होने वाली है, मोटरसाइकिल आ गई है, मैं अभी गोपाल को कस्बे छोड़ आता हूँ और फिर थाने से पुलिस लेकर लौटूंगा, तब इस मारबंदर का काम तमाम करेंगे। ताई बोली, जरा उजाला हो जाने दो, अभी अंधेरा है, मुझे डर है वह पीछा न करे। रघु बोला, किस बात का डर? ताई, दो पहिए हैं हमारे पास, वह चाहे जितना तेज हो हमसे आगे नहीं निकल सकता, और जितनी जल्दी पुलिस आएगी गांव उतनी जल्दी सुरक्षित होगा। ताऊ ने हामी भरी और कहा, ठीक है, देर करने से अच्छा है, जल्दी निकलो। फिर मैं रघु के साथ उस पुरानी मोटरसाइकिल पर बैठ गया और हम चल पड़े। रघु बहुत तेज चला रहा था। थोड़ी देर में गांव नजर से ओझल हो गया। तभी रघु के पेट से गुड़गुड़ की आवाज आई। वह हंसकर बोला, गोपाल भूख लगी है क्या? मैंने सिर हिलाया। उसने मोटरसाइकिल रोक दी और बोला, अब हम गांव से काफी दूर हैं, यहाँ सुरक्षित हैं, चलो मक्का तोड़कर खाते हैं। उसने खेत से 2 भुट्टे तोड़े और हम मोटरसाइकिल पर बैठकर खाने लगे। तभी अचानक मुझे बहुत गंदी बदबू आई, जैसे सड़ी मछली की। बदबू तेज नहीं थी मगर दूर से आती लग रही थी। मैंने चारों तरफ देखा, घना कोहरा था, कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने खाना रोक दिया। रघु बोला, क्या हुआ, क्यों नहीं खा रहा? मैंने कहा, मुझे मार बंदर की बदबू आ रही है। वह हंस पड़ा, बोला, मजाक मत कर, हम इतना दूर आ गए हैं, वो पीछा नहीं कर सकता। मैंने कहा, सच में गंध आ रही है। रघु बोला, लगता है डर के मारे तुझे वहम हो रहा है, जब तक वह घोड़े पर न बैठा हो इतना जल्दी नहीं आ सकता। फिर भी उसने एहतियात में भुट्टा फेंक दिया और बोला, कस कर बैठ। मोटरसाइकिल फिर तेज रफ्तार से दौड़ने लगी, लेकिन जितना आगे बढ़ते गए बदबू उतनी ही तेज होती गई। मैंने कहा, यह गंध आगे से आ रही है। तभी चीं की आवाज के साथ उसने जोर से ब्रेक लगाया। मोटरसाइकिल रुक गई। पीछे से मैंने देखा उसके कंधे कांप रहे थे। मैंने पूछा, क्या